मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन बैंड न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने देश की राजनीति में जो ध्रुवीकरण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है वो मुद्दा है ओबीसी वर्गों के जातिगत जनगणना को लेकर, जो देश की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की धुरी उसके आसपास घूम रही है। और ख़ासकर जिस पार्टी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो पार्टी देश की सबसे ज़्यादा सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रहे श्री राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अपनी एक रैली में कोलार में उन्होंने रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना में समाज के पिछड़े वर्गों की जो जातिगत जनगणना हो उसके आंकड़े लगभग सरकार को सार्वजनिक करने चाहिए। लगभग क्या सभी आंकड़े सरकार को जातिगत जनगणना से लेकर आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने अपनी एक घोषणा की है। अपनी रैली में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों को लेके जातिगत उनकी जनगणना कराएगी। जातिगत जनगणना से ये साबित हो जाएगी देश में किसकी कितनी भागीदारी है, उसी के अनुपात में उन जातियों को आरक्षण का लाभ, नौकरियों में लाभ और अन्य सामाजिक स्तर पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल आता है कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, आखिर उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं बनाई। जातिगत जनगणना के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव के ओबीसी सेल में एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ओबीसी सेल से संबंधित जो कार्य देख रहे हैं श्री अरुणेश यादव से मैंने बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कांग्रेस पार्टी अब इस वक्त जो पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो जातिगत जनगणना का क्या असर जाएगा, चुनाव में असर जाएगा, अन्य राजनीतिक क्षेत्रों में क्या असर जाएगा आगे। तो अरुणेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना की बात कही है उससे पार्टी को कर्नाटक के चुनाव में लाभ हुआ और अन्य जगह जो आगामी इसी वर्ष में चुनाव होने जैसे छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी ओबीसी आरक्षण ने ओबीसी जातिगत जनगणना का बहुत असर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जनगणना कराएगी। इससे अरुणेश यादव के अनुसार कि कांग्रेस पार्टी अब पिछड़े वर्गों को भी तरजीह देनी शुरू कर दिया है और देती तो पार्टी पहले से रही है, लेकिन अब उसने और ज्यादा उस मामले पर तरजीह देने की बात कही है। अब मैं दूसरी तरफ देखता हूं, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़े वर्गों के ही कारण सत्ता में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछड़े वर्गों के वोटों को लेके सत्ता में बैठे हुए हैं और वो खुद दावेदारी कर रहे हैं कि हम पिछड़े वर्गों के नुमाइंदे हैं, हमने पिछड़े वर्गों के लिए इतना काम किया है। जबकि ये तो आगे किसी वीडियो में हम किसी खबर में हम ये चर्चा करेंगे कि ये एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैंड गवर्नमेंट है, इसने पिछड़े वर्गों के लिए क्या कार्य किए ये अलग विषय होगा। लेकिन हम अपने विषय पर, मूल विषय पर आते हैं कि दोनों पार्टियां जो है, हर पार्टी जो है वो पिछड़े वर्ग की राजनीतिक पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना को लेके बात कर रही है। पहली बार बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की है। तो जानकार सूत्रों ने भी ये बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी सन 2011 में जातिगत जनगणना कराई हुई थी,
लेकिन हमने जब जातिगत जनगणना कराई उसका काम पूरा नहीं हो पाया। जब काम पूरा नहीं हो पाया और उसके बीच में वो ड्राफ्टिंग वगैरह उसमें बहुत कमी रह गई, हम उसको सार्वजनिक करने वाले थे, वो सार्वजनिक नहीं कर पाए। इस बीच में सत्ता चली गई। जब सत्ता चली गई तो हम लोग उसकी जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर पाए। और जैसे बिहार ने एक मॉडल पेश किया है, बिहार राज्य जो है वो जातिगत जनगणना करा रहा है, उनके जातिगत जनगणना कराने से बहुत अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए और भाजपा शासित राज्यों के लिए भी इसके लिए एक रोल मॉडल बिहार बनेगा। और अन्य जब ओबीसी की आप राजनीति कर रहे हैं तो ओबीसी की जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए। जातिगत जनगणना से ये बात समझ में आएगा कि कितने पिछड़े वर्गों के संसाधनों पर अगड़े वर्गों का कितना कब्जा है और किस तरीके से कब्जा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, किसी तरीके की नौकरियां हो, लेकिन हिस्सेदारी तो पता लग जाएगी कि हिस्सेदारी किसकी कितनी है। जबकि ये कहा जाता है कि देश के अंदर ओबीसी की आबादी 54% है। जब 54% के हिसाब से संसाधन पर केवल 15% लोगों का कब्जा है, अब 15% लोगों का कब्जा उनके हक हुकूक को मार कर किया गया है। ये अगर जातिगत जनगणना हो जाती है राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार को 8 और 9 वर्ष होने जा रहे हैं, सरकार न तो जातिगत जनगणना करा रही है और जो 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं कर रही है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों सामाजिक न्याय की अग्रता, सामाजिक न्याय की बात करने वाली सभी पार्टियां सामाजिक न्याय के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करती हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। कह तो सभी दल रहे हैं कि देश की 54% आबादी के लिए जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब देखना ये पड़ेगा कि जातिगत जनगणना कौन कराता है, कौन नहीं कराता है, उसका जनता उसको कितना लाभ देती है। सबसे पहले ये सभी राजनीतिक दलों को ये ओबीसी के साथ ये ओबीसी के लिए साबित करना पड़ेगा हम आपके साथ वास्तविक हैं। बाकी चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, सभी लोगों ने आज तक पिछड़े वर्गों की 54% आबादी को एक तरीके से ठगाई है, उनके हक हुकूक का कोई काम नहीं किया है। आखिर ये पिछड़े वर्गों को ही तय करना चाहिए वो 2024 के चुनाव में किसका साथ देते हैं, किसका साथ नहीं देते हैं। मैं ब्रिजनंदन यादव।